आप यहाँ पर समझ में आया कि आपके पास रिकॉर्ड है और बीच का आपने किसी एक सेल में गलती से एंट्री कर दी है, यानी बीच का एक सेल छूट गया। एंट्री करते हैं किसी का नाम हो गया या किसी का मार्क्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए, गलती से आपने यहाँ पर एक छोड़ दिए, भूल गए, अब आपको उसको इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के बाद सेल, शिफ्ट सेल डाउन, तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया ना बराबर। बाय मिस्टेक आप रिकॉर्ड एंट्री किए हैं, गलती से आपने रिकॉर्ड भूल गए, इंसर्ट सेल, उसी तरीके से रो में, तो रो ये कब यूज़ करते हैं, जैसे हमारा 5-6 सब्जेक्ट है और आप क्या किए, एक सब्जेक्ट आगे पीछे एंट्री हो गया, भूल गए, तब इसके लिए इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए इंसर्ट रो, इंसर्ट रो पूरा बताया था, हमेशा जिस सेल को क्लिक करते हैं उसके टॉप में इंसर्ट होता है और कॉलम लेफ्ट में, है ना, कॉलम लेफ्ट में और रो टॉप पे ऊपर की तरफ। समझ में आया। शॉर्टकट सीट देखो यहाँ पर 1 2 3 बाय डिफॉल्ट आपको 3 मिलेगा, आपको जितना चाहिए इसे आप क्लिक करते जाओ, यहाँ पर क्लिक करते जाइए, आते जाएगा, आ रहा है। अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट चाहिए, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट शिफ्ट के साथ F11, तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते जाइए। कितना सीट हो गया, कोई लिमिटेशन है क्या, कहाँ लगे हो, 300 पहुंच गया है ना। तो शॉर्टकट F11, अब बोलोगे शॉर्टकट इंसर्ट हो गया और शॉर्टकट डिलीट, तो शॉर्टकट डिलीट नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप देखो इंसर्ट कर लिए तो आपको नुकसान नहीं है, लेकिन डिलीट का हो गया तो आपने कुछ टाइप कर रहा गलती से की प्रेस हो गया तो आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एक बार और, हमने डेटा लिखते हैं, एंट्री करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आता है, लेकिन अगर सीट डिलीट हुआ, जैसे मैंने ये सीट आपका लिया, ठीक, अब इस सीट को मैंने डिलीट कर दिया, यस, ठीक, अब मैं इसको सेव कर दिया। अब पहले से अगर सेव है तो आप डिलीट हो गए फिर से ओपन कर दिए, लेकिन आपने सेव कर दिया डिलीट करने के बाद, अब कंट्रोल जेड करोगे तो आया क्या, कंट्रोल जेड करने से सीट आता ही नहीं है, वो सिर्फ लिखा डाटा, अब गया हमारा डाटा, आएगा नहीं वापस। अब वापस कैसे आएगा, जब आप इसको सेव नहीं किए हो और आप इसको क्लोज कर दो और कई महानुभाव होते हैं उसको यस कर देते हैं, तो यस किए मतलब और गया, तो उसको नो करो, फिर से उसको ओपन करो। कई बार ऐसी करते हैं। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं, बनाया, बनाने के बाद उनको सेव करने के लिए बोलो तो ओपन कर देता है, ओपन करने के बाद उसी को क्लिक करता है, हैं? जैसे मैंने ये लिया खाली, ठीक है, अब खाली लेने के बाद उसको आप क्या कर देते हो, ओपन करने के बजाय सेव कर देते हो, और सेव करने के बाद उसी को क्लिक करके सेव कर देते हो। अब तो होगा क्या बता, ये खाली वाला उसमें चला जाएगा और जो पहले से है वो डिलीट हो जाएगा। तो गलती यही करते हो, उसके बाद बोलते हो इस नाम से हम सेव किए थे और उसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ओपन करने के बदले आप क्या किए हो, सेव किए हो। तो कभी भी पुराना फाइल अगर आपको ओपन करना है तो सेव में नहीं जाते हैं, ओपन में जाते हैं, ओपन करने के टाइम। समझ में आया।
तो गलती वही होता है कि ओपन करने के टाइम आप सेव का यूज़ करते हो और सेव करने के टाइम ओपन का क्लिक करते हो, उसके बाद ओपन करते हो, ये भी ठीक है, लेकिन पुराना वाला को ध्यान नहीं देते हो, कहीं और चला जाता है, फिर वो बाद में क्लोज हो जाता है। गलती मिस्टेक होता है, ध्यान दिया करो तभी सीख पाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? डिलीट। तो डिलीट शीट समझ में आया? जितना आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं उतना कॉलम डिलीट कर सकते हैं, जितना रो सेलेक्ट करते हैं उतना रो डिलीट कर सकते हैं, उतना ही इंसर्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब इंसर्ट जैसे आपको रो करना है, ये हुआ कंट्रोल माइनस, यहाँ शॉर्टकट आया अप वाला, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, यहाँ पर कंट्रोल प्लस करो, कंट्रोल माइनस, तो इंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस, यहाँ पर ये ऐसे सेलेक्ट करो, फिर प्रेस करो कंट्रोल माइनस। मैंने सेलेक्ट किया पूरा। सेलेक्ट कैसे करते हैं? ये जो नंबर लिखा है ना, उसे आप क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल प्लस करते हो तो कुछ हुआ क्या? नहीं। कंट्रोल माइनस करो, क्या हो रहा है? डिलीट हो जा रहा है। समझ में? लेकिन कंट्रोल प्लस में इंसर्ट का नहीं दिखा रहा है, शिफ्ट के साथ तो लिखाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये आपने लिखे थे, लिख चुके हैं ये सब। फिर चलिए इसको लिखिए, ये तो यहाँ पर देखिए फिल, फिल के बाद डाउन और सीरीज। तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं हम। यहाँ पर मैंने लिखा नंबर्स को भी, इधर ध्यान दीजिए, ये खाली है, इस पर हम क्लिक करते हैं, फिल, फिल के बाद डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। राइट करते हैं, आया, फिल, लेफ्ट, फिल, डाउन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 2, तो हम 100 तक लिखते हैं तो टाइम लगेगा, 1000 तक लिखे तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो तरीका क्या है? 1 और 2 लिखिए, फिर लास्ट वाले को ऐसे पकड़िए, तो लेफ्ट, ये जो प्लस है ना, यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और खींच दीजिए, है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक को ही सेलेक्ट किए, हमको लास्ट का 2 डिजिट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर प्लस कीजिए और खींचिए, आया, सेलेक्ट करो, फिर ये प्लस क्लिक करो, फिर खींचो। कोई डाउट? ये प्लस पकड़ो और खींचो, ये सीरीज का हो गया। आप लास्ट को पकड़ते हैं तो सेम होगा, आपको लास्ट का 2 पकड़ना ही है। खींचने से प्लस होता है, 2 2 दूनी 4। सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे प्लस को क्लिक कर दो,
खींचो, आ गया। फिर सेलेक्ट कितना आएगा आंसर? 10 आएगा। जितना गैप है उसमें उतना बढ़ते जाएगा। अब बड़ी संख्या इस बार ऊपर है ना, छोटी संख्या नीचे है, इसीलिए माइनस हो गया। माइनस होते गया 3 का। ये था अपना ट्रैक खींचने वाला। अब देखो हमने 1 लिखा, हमको खींचना हुआ कुछ नहीं है। 1 लिखे, फिल सीरीज, यहाँ पर देखिए रो लिखा, रो मतलब आपका ये पूरा 1 का पूरा 1 तो लिखा है, लास्ट कितने तक चाहिए? 1000, इंटर। तो देखिए 1000 तक आया। अब उसी को फिल सीरीज, उसके बाद कॉलम, उसके बाद स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, स्टॉप और स्टार्टेड का कॉलम है, तो कॉलम में आपको कितने तक चाहिए? कॉलम में आया, ठीक। ये डायरेक्ट लिखने वाला है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया और शिफ्ट बटन प्रेस किया और ये एरो बटन प्रेस कर दिया, तो सेलेक्टेड लास्ट तक हो गया। जितने कॉलम हैं वो सब के सब सेलेक्टेड हो गया। देखो यहाँ पर फिल सीरीज, उसके बाद अगर सेलेक्ट रहता है तो ट्रेंड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेंड। जहाँ तक सेलेक्टेड है, 16,384। आप जितना तक सेलेक्ट करते, जैसे मैंने 1 लिखा, 1 के बाद मैंने कितना सेलेक्ट किया, जितना भी सेलेक्ट किया, फिल के बाद सीरीज, सीरीज के बाद ट्रेंड कर देना है। हुआ? सेलेक्ट में ट्रेंड करते हैं। जैसे आपको 2 का, 4 का, 6 का टेबल बनाना है, सेलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया, फिल सीरीज, यहाँ पर 4 का टेबल बनाना है ना, तो 4 तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसमें जितना नंबर लिखेंगे उतना उसमें ऐड होता जाता है। 4 लिखेंगे तो 4 ऐड होगा, उसके बाद ट्रेंड कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो है ऑटोमेटिक वाला है, आपको फर्स्ट और लास्ट लिखना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। आया? तो एक खींच कर सकते हैं और एक सेलेक्ट करने के बाद, समझ में आया? और तीसरा नंबर लिखकर आपको फर्स्ट और लास्ट कितने तक चाहिए। इजी है। एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 2
खींचने वाला समझ में आता है, इजी है। ठीक, दूसरा टाइप करते हैं, जहां तक चाहिए उतने तक, सेलेक्ट फिल सीरीज ट्रेन। आया। तीसरा तरीका, बस एक नंबर लिखिए, फिल सीरीज, आपको कितने तक चाहिए, 13 प्लस चाहिए, लेकिन कितने तक, 130 तक। रो में चाहिए तो रो में, कॉलम में चाहिए तो कॉलम में। ये आ गया, कोई डाउट? ये प्लस है, ये क्या तरीका है, प्लस। जितना आप संख्या लिखते हैं उसमें आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब 4 चौक 16 चौक 32 बोल रहा है कौन है भाई, 64 चौक, पता नहीं, चार चौक 16 सीधा 256। अब 256 चौक, अरे 250 का सीधा मान लो चौक, कितना हो जाता है ना, 1024। अब 1024 चौक, तो इसको अगर निकालना है तो आपने सेलेक्ट तो कर लिए, सेलेक्ट करना कीजिए, फिल सीरीज। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ को क्लिक करना है, किसको क्लिक करना है, ग्रोथ को। ग्रोथ को क्लिक करने के बाद ये आपका कितने का बना रहे हैं, 4 का। उसके बाद ओके, आया, सिंपल सा है। मैंने ये लिखा 6, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिल सीरीज, फिर इसमें ग्रोथ 6 का, उसके बाद ये संख्या ज़्यादा होता है सेल की संख्या से तो ऐसा आता है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो एक्चुअल अमाउंट अभी भी नहीं है, अरबों अरबों कैलकुलेटर, ये भाई ठीक, समझ में आया? किसी कोई डाउट, बना लोगे? फिल सीरीज ग्रोथ समझ में आया। अब आते हैं डेट, तो डेट कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1/3/2023, सेलेक्टेड फिल फिर सीरीज, यहाँ पर डेट है, वीक डे चाहिए, डे क्लिक कर दो सीधा, ऑटोमेटिक आया। जैसे नंबर में आता है 1 2 3 4, उसी तरीके से भी डेट में आप ला सकते हो। मैंने क्या किया, सेलेक्टेड किया, सेलेक्ट करने के बाद फिल सीरीज, ओके, आया, कंटिन्यू। एक और डेट लिखते हैं, सेलेक्टेड फिल सीरीज, डेट वीक डे, किसको बोलते हैं वीक डे, अरे 7 दिन में वीक डे किसको बोलते हैं, संडे, और वो वीकेंड है, वीक का एंड,
सैटरडे या संडे यानी वीकेंड, और वीक डे मतलब आपका मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर देखिएगा, वीक डे को क्लिक करूँगा तो सैटरडे और संडे मिसिंग रहेगा, बाकी का डेट आपको दिखाई देगा। ओके, ये देखिए 4, 8, 9, 10, यहाँ पर देखो 11, 11 के बाद गायब। अभी 18, 19 और 20 गायब है। आज क्या है? 22। उसके बाद यहाँ पे 26 और 27, 31। उसके बाद 2021। समझ में आया? वीक डे और वीकेंड अपने हिसाब से आप गायब कर सकते हो, ला सकते हो। फील सीरीज मंथ, आपको इसमें सिर्फ मंथ का आएगा। ये देखो 12, फिर 1, 2, 3, डेट सेम है, मंथ चेंज हुआ। अब 12 मंथ होने के बाद फिर ईयर चेंज हो जाता है, सिर्फ मंथ जा रहा है, डे सेम है। बाद में लिखिएगा, बाद में लिखना क्लास होने के बाद। सेलेक्टेड फील सीरीज, वीकडे समझ में आया, मंथ समझ में आया, और ईयर। डेट और मंथ सेम रहेगा, चेंज क्या होगा आपका? ईयर चेंज हुआ। देखो हमने 2014 पहुंच गए, है ना? 41, 40। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। 20 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गया? आप रिवाइज कर लीजिएगा, डाउट रहेगा तो बताइएगा। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता? 6 प्रकार के कौन बोल रहा है भाई? 2 प्रकार के सीखे हो ना, MS एक्सेल में, और इसमें आपका पावर पॉइंट और वर्ड में पेज का जो प्रकार आता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अब उसी चीज को आप इसमें अप्लाई करना है एक्सेल में। तो हम लिखते हैं, ये कौन से किसमें है, किस मोड पे है ये लैंडस्केप पे है। किसमें है? लैंडस्केप। अब यहाँ पर देखिए, एंगल क्लॉकवाइज चेंज हुआ, फिर चेंज हो रहा है डायरेक्शन, वर्टिकल टेक्स्ट, ये इस पोर्शन में है। समझ में? एक वर्ड रोटेट, ये अपनी है। अब आपको फिर से पुराना चाहिए तो उसी को एक बार और क्लिक कर दीजिए। आया? रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक। किसी को डाउट? समझ में आया? क्लिक। अब आते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे आप अलग अलग परसेंटेज में उसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये ओपन हुआ, ये डिग्रीज आपको जितने परसेंट में चाहिए उतने परसेंट में रोटेट कर सकते हैं। है समझ में? रैप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट।
ठीक, डिग्री 2 3। अब यहाँ पर मैं और कुछ लिखते हैं। कितने कॉलम में लिखा? 2 कॉलम। कितने सेल? 2 सेल। सेल एक ही होना चाहिए। क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट। देखो ऐसा सेल करके कर सकते हो आप, लेकिन हमको इसका कॉलम का साइज बढ़ाना नहीं है, उतना ही रखना है। तो रैप टेक्स्ट करते हैं, ये सेंटर, फिर सेंटर आ गया। यानी एक सेल में 2 लाइन 3 लाइन, आप जितना भी चाहिए। नीचे और चाहिए तो डबल क्लिक करो, अब लिख दो। अब देखो ज़्यादा छोटा हो गया तो और आ गया। समझ में आया? B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। यहाँ से कलर, फिल कलर, तो ट्रैप टेक्स्ट चेंज हो जाता है ना। जैसे टेक्स्ट पे नोट पैड में बताया था ना, ऑटोमेटिक पैराग्राफ से नीचे लाइन आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिएगा। इसको फिर से हटाना है तो हटा दीजिएगा। देखिए हो गया ये आपका। इसी को रैप टेक्स्ट करते हैं। किसी कोई डाउट आए ना समझ में? फिल सीरीज काउंट इसको करते हैं। मर्ज एंड सेंटर्स, तो देखिए ये अभी आपको एक सेल में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए हाइट बढ़ा। अब हमको इसी को क्या चाहिए, इतने सारे सेल में चाहिए, बीचों बीच इतने सारे सेल है ना, बहुत सारे, सेंटर में सिंगल, इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। देखो आ गया मर्ज एंड सेंटर। अब वो नीचे चाहिए तो रैप टेक्स्ट, सिंपल सा है। आपने कोई टेबल बनाया, ये टेबल बनाया है, ये आपने बॉर्डर बनाया। अब बीचों बीच आपको कुछ और चाहिए, ये इसमें कुछ लिखना है, मर्ज एंड आया। बी फॉर बोल्ड, साइज बड़ा करना, ठीक, कोई डाउट? अब ऐसे मुझे नीचे में जैसे ये मर्ज एंड सेंटर, देखो बना। अब नीचे में देखो, फिर तो फिर चाहिए तो फिर सेलेक्ट मर्ज एंड, तो बहुत सारा चाहिए तो टाइम लग रहा है, तो बहुत सारा चाहिए तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मर्ज अक्रॉस, आ गया एक साथ। ठीक, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड अक्रॉस। किसी कोई डाउट? देखो एक होता है हमारा सेलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, ये बीचों बीच बहुत सारे सेल को बना देता है सिंगल, ठीक। लेकिन हमको 1 बाई 1 चाहिए, ऐसा रो को आपको, तो मर्ज एंड सेंटर करते बनता तो है लेकिन टाइम लगता है, तो बहुत सारे एक साथ चाहिए तो मर्ज एंड अक्रॉस, ठीक।
मर्ज एंड सेल भी दिया है, सेम है मर्ज एंड सेंटर की तरह, ठीक। बस ये जो डेटा जो सेंटर लेफ्ट साइड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखा, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज एक्रोस किया, तो यहाँ पे आया, लेकिन मर्ज एंड सेंटर करने पर बीचों बीच रहता है। बाकी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक। अब अनमर्ज करना है, जो मर्ज कर चुके हो, अनमर्ज सेल। अब इसको भी अनमर्ज करना है, सेलेक्टेड अनमर्ज सेल। समझ में आया? क्लिक करते हैं अनमर्ज सेल्स, ठीक। तो आज क्या क्या सीखे? नंबर काउंट करना सीखे, है ना। उसके बाद इंसर्ट रो, और ये आपका मर्ज, रैप टेक्स्ट और ये टेशंस,